पिछली साखी में आपने देखा कि बाबा श्रीचंद जी ने किस प्रकार काबुल के बादशाह की जान बचाई। अगर आपने वह साखी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। दूसरे दिन बादशाह अमीरों वजीरों सहित बाबा जी के दर्शनों को धूने पर आया और सजदा करके बैठ गया। बाबा जी ने कहा, सब ईश्वर के बनाए हैं। जब उसने फर्क नहीं पाया तो आप क्यों भेदभाव करते हैं? अगर मुसलमानों को हर तरह उस अल्लाह को याद करने की आजादी है तो हिंदुओं की पाठ पूजा शंख घड़ियाल पर पाबंदी क्यों? यह सब सुनकर बादशाह के कपाट खुल गए। वह बाबा जी के चरणों में गिरकर पश्चाताप करने लगा। बाबा जी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जो मैंने किया उसका मुझे पश्चाताप है और आज से मैं सभी पाबंदियां हटाता हूँ। जिस प्रकार मैं मुसलमानों से व्यवहार करूँगा उसी तरह हिंदुओं से कोई भेदभाव नहीं करूँगा। यह कहकर वह बाबा जी का सेवक बन गया और फिर उसने उस जगह पर बाबा जी का मंदिर बनवाया जो छप्पर साहिब गुजरगाह के नाम से मशहूर है। इस प्रकार बाबा जी ने काबुल का उद्धार किया। इसके पश्चात बाबा श्रीचंद जी महाराज नानक चक पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपनी धूनी लगाई। जब बाबा जी वहाँ पर विराजमान थे तब उनके पास एक हरो नाम की माई उनकी सेवा भोजन और दूध से किया करती थी। काफी समय तक उसने इसी प्रकार उनकी सेवा की। एक दिन बाबा श्रीचंद जी जब खुशी में बैठे थे तो माई हरो भोजन लेकर आई। भोजन करने के बाद बाबा जी ने कहा, माई हरो हरी भरी रहो। बाबा जी के यह शब्द सुनकर माई हरो ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज ये क्या कह दिया आपने? मैं तो विधवा हूँ, आपको यह वर किसी सुहागिन को देना था। तब बाबा जी ने अपने धूने में से एक जलता बरगद का डंडा हाथ में पकड़ लिया और जमीन में जोर से गाड़ कर कहा, हरो नहीं तो तुम ही हरा भरा हो जाओ। इतना कहते ही बरगद पल में ही हरा हो गया। माई हरो यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई, पर बाबा जी ने कहा, माई हरो हैरान ना हो, हमारी जुबान से निकला शब्द कभी खाली नहीं जाता, इस कारण हमें यह करना पड़ा। और दूसरी ओर हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों पर बैठे गोरखनाथ जी के शिष्य कान फाड़े योगियों के दिमाग भी आसमान से ऊंचे थे। उन्होंने जब बाबा श्रीचंद जी महाराज की अपरंपार महिमा सुनी तो ईर्ष्या से जल भुनकर कोयला हो गए। बड़े गरूर से वह सभी कहने लगे, अरे श्रीचंद वही ना जो नानक का पुत्र है। और नानक खुद क्या था? गृहस्थ आदमी। उसने कभी हमारी तरह कोई तप योग थोड़ी ना किया। अब उसके पुत्र का नाम ले रहे हो, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी करामात होगी? दिन रात ईश्वर की याद में अपना शरीर सुखाना पड़ता है। दुनिया के शोर शराबे से दूर उस प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाना मजाक की बात नहीं है। गुरु गोरखनाथ की हम पर कृपा है जिन्होंने हमें इस तरह की शक्ति बख्शी है। कुर्बान जाएं हम अपने ऐसे गुरुदेव पर जिसके नाम के आगे सारा संसार झुकता है। गुरु नानक देव तो आप गृहस्थी हैं, उनका पुत्र माना कि भजनीक होगा, लेकिन इतना कहाँ कि वह गोरखनाथ के शिष्यों की बराबरी कर सके। हम शक्तियों के मालिक हैं, जो मुख से कह दिया पत्थर की लकीर हो जाती है। किसी की क्या मजाल जो हमारे सामने खड़ा हो जाए। यह शब्द कहते कहते आपस में पूछने लगे कि बाबा श्रीचंद जी इस समय कहाँ पर होंगे। अरे वह तो नानक चक जिला गुरदासपुर में अपना धूना जमाए बैठा है। फिर क्या था, सिद्ध जो कि गिनती में 84 थे बाबा जी की शक्ति परखने के लिए तैयार हो गए। सबने सलाह की और कहा, तो ठीक है, अब उसका सामना वहीं होगा। हमें उसके पास बड़ी शान और रौब से जाना चाहिए। बस फिर क्या था, वहाँ सारे के सारे ही शक्ति से बाजों की तरह उड़ने लगे। अपनी अपनी योग शक्तियों की सहायता से उड़ते उड़ते वह नानक चक के आकाश पर इकट्ठे हो गए। नीचे बाबा श्रीचंद जी महात्मा धूना लगाकर बैठे थे। उनके पास भाई कमलिया जी और भतीजा धर्मचंद भी विराजमान थे।
महाराज शिव स्वरूप उदासीनाचार्य की सूरत निरंकार के चरणों में जुड़ी हुई थी। अचानक ही सभी सिद्ध जमीन पर उतर आए और बाबा श्रीचंद जी महाराज के नूरानी चेहरे की ताव को ना झेल सके। उनका हृदय अंदर ही अंदर से यह बात महसूस कर चुका था कि बाबा श्रीचंद जी सचमुच ही ज्ञान का सूर्य हैं और इनके नूर में पूर्णमासी के चांद जितना प्रकाश है, तभी तो इनको सारा संसार श्रीचंद जी कहता है। यह सचमुच ही इस जगत को अपने नाम रूपी ठंडे नूर से शीतल कर देंगे। परंतु फिर भी वह हड्डियों की तरह आगे बढ़े और बाबा जी के आसपास बैठ गए। तब बाबा श्रीचंद जी ने बहुत प्यार, मिठास और सत्कार से उन सबको अपने पास बिठा लिया। सिद्धों ने कुछ अहंकार, कुछ कड़वे, कुछ ईर्ष्या भरे कथन बाबा जी से करने शुरू किए। बाबा जी ने तपते हुए 84 हृदय को अपने अमृत भरे कथनों से ठंडा थार कर दिया। सिद्धों के मन को कुछ संतुष्टि हुई, कुछ गलतफहमी निकली, कुछ मन का भार हल्का हो गया। फिर भी टांग अड़ाने वालों की तरह प्रश्न करते ही गए और बाबा जी भी उनको तसल्ली बख्श उत्तर देते ही गए। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए भोजन का समय नजदीक आने लगा। भाई कमलिया जी बाबा जी से आज्ञा लेकर निकटवर्ती नगर कादराबाद भिक्षा को जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे नगर में पहुंचे तो सिद्धों ने अपनी शक्तियों से गांव वालों के मन बदल दिए थे। कमलिया जी को कादराबाद में हर रोज लंगर के लिए काफी आटा इकट्ठा हो जाता था, पर आज किसी ने भी भाई जी को एक चुटकी भर आटा नहीं दिया। भाई कमलिया जी बाबा श्रीचंद जी महाराज के अनन्य भक्त थे। उनको गांव वालों पर काफी क्रोध आया। वह गांव से बाहर निकलकर सोचने लगे, हे भगवान, यह आपकी क्या लीला है। ये लोग जो आपके नाम से अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे, परंतु इनमें से किसी ने भी आज एक चुटकी भी आटा नहीं दिया। क्या ये इतने कठोर निर्दयी हो चुके हैं? मैं ये सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर उनके मुख से कुछ शब्द निकले, हे भगवान, यह हो जावे, सारा पिंड ईथे हो जावे। यह वचन मुख से निकालकर भाई कमलिया जी बड़े मायूस और उदास होकर बाबा जी के पास पहुँचे। अंतर्यामी बाबा जी ने जब भाई जी के दिल की बात जान ली तो वह बोले, कमलिया जी, यह आपने अच्छा नहीं किया। गांव वालों का कोई कसूर नहीं था। यह तो सिद्धों ने अपनी शक्ति से लोगों के दिल फेर दिए थे, परंतु आप हमारे सेवक हो और आपका कथन अब खाली नहीं जाना। अभी वापस जाएं और गांव वालों को जाकर कह दें कि अपने बाल बच्चे, माल, पशु आदि जो कुछ भी घर में है निकालकर गांव से बाहर आ जाएं। इसलिए अब इस गांव का कोई मकान, चौबारा और चाहे कोई भी मजबूत मकान हो वह नहीं रहेगा। यह गांव नष्ट हो जाएगा। जब भाई कमलिया जी ने गांव वालों को जाकर बताया तो वह बहुत पछताए और भाई जी के चरणों पर गिरकर बिलखने लग गए। पर कमलिया जी क्या कर सकते थे? उनके मुख से यह वचन तीर की तरह निकल चुके थे, जो कि अब वापस नहीं आ सकते थे। लोगों के बाहर आने की ही देर थी कि सारा गांव अपने आप नष्ट हो गया। फिर भाई कमलिया जी बाबा जी के पास आ गए और सारे गांव की हालत बताई। बाबा जी को फिर कमलिया जी ने प्रार्थना की, हे महाराज, लंगर का क्या प्रबंध करना है? बाबा जी ने कमलिया जी को हुक्म दिया, सब सिद्धों की पंक्ति लगवाओ। भाई कमलिया जी यह सुनकर हैरान हो गए कि इन योगियों को खिलाएंगे क्या? आज तो भगवान की लीला भगवान ही जाने, बात कोई करने वाला नहीं। परंतु हुक्म के बंधे थे, ना नहीं कर सकते थे। 84 सिद्धों की पंक्ति लगवाकर हाथ धुलवा दिए गए, पत्तल आगे रख दी गई। फिर बाबा जी ने एक पतीले पर लाल कपड़ा डाल दिया और हुक्म किया, भाई कमलिया जी, जो किसी की भावना है वही भोजन उसके पत्तल पर रखते जाओ। बाबा श्रीचंद जी ने जैसा कहा था भाई कमलिया जी ने वैसा ही किया। 84 सिद्धों को 84 प्रकार का अलग अलग
सबकी इच्छा के अनुसार भोजन खिलाया गया। भोजन खाकर सारे सिद्ध बहुत प्रसन्न हुए। सबके हृदय कमल की तरह खिल गए। आत्मा और अहंकार की मैल इतनी उतर गई कि वह हल्के फुल्के हो गए। बाबा जी के चरणों पर 84 सिद्धों ने नमस्कार किया और कहा, हे बाबा श्री चंद, आप धन्य हैं। आपकी लीला न्यारी है और आपका भंडार भी आलोकार है। आपके उदासीन संप्रदाय को कोटि कोटि सलाम करते हैं। जैसा आपके बारे में सुना था, आप उससे भी बढ़कर महान योगी हैं। हमारी सारी गलत फहमियां दूर हो गई। आपकी लीला अपरंपार है। सिद्धों ने यह कहकर बाबा जी से जाने की आज्ञा मांगी। बाबा जी ने सबको आशीर्वाद देकर बड़े सत्कार से विदा किया। इसके पश्चात सारे कादराबाद गांव के रहने वाले लोग बाबा जी के चरणों में आकर रोने लगे। बाबा जी ने सभी को बहुत प्यार से दिलासा दिया और कहा, होनी कभी मिट नहीं सकती, धीरज करो, दाता भला करेंगे। पर लोग आंखें भरकर पश्चाताप करने लगे। फिर गांव वासियों ने बाबा जी के आगे झोली फैलाकर कहा, बाबा जी बताएं, हमारा गांव कब आबाद होगा? तब बाबा जी ने कहा, यह जो बरगद का पौधा हमने लगाया है, यह जब आपके गांव तक पहुंच जाएगा तब आबाद होगा। वह स्थान नानक चक, जिला गुरदासपुर में है, जहां हर अमावस पर अब बहुत भारी मेला लगता है। और वह बरगद का पेड़ भी वहां मौजूद है, जो कि गांव में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ बाबा जी का मंदिर भी बना हुआ है, जहाँ 84 सिद्धों को बाबा जी ने 84 प्रकार का मन लुभावन भोजन खिलाकर उनके वहम दूर किए थे। आगे क्या हुआ, यह देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। हमें सपोर्ट देने के लिए ज्वाइन बटन दबाएं। सतनाम श्री वाहे गुरु।